नमस्कार सभी को। कैसे हो? ठीक हो? हमने पिछली क्लास में टॉपिक था जो हमारा कौन सा, डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा और लिखा होगा। तो उसमें जो भी बातें तो सारी समझ ली होगी और मैं मानता हूँ आपका कोई भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, तो आज जैसे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक यानी कि संविधान का अगला भाग यानी कि पार्ट। कौन सा भाग? 4 तक हमारे हो चुके हैं, तो भाग 4 का ए पार्ट जो आप देखते हो ना अभी मूल संविधान में तो 22 क्या थे, भाग थे। अब कोई कहता है 25 हो गए हैं, कोई कहता है 22 ही है। तो ये है विभाग तो 4 ही रहा, उसमें क्या हो गया, एक और ऐड हो गया। तो वो क्या था उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें क्या है, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है, यानी कि आपके क्या दिए गए हैं इसमें, मूल कर्तव्य। देखो संविधान ने आपको राइट्स भी दे दिए, फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए, और क्या दे दिए आपको, डीपीएसपी, यानी कि उसके अनुसार आपके लिए क्या बनाएंगे, कानून भी बनाएंगे, नीतियां भी बनाएंगे। अब आपका भी क्या बनता है, दायित्व बनता है। भी क्या दायित्व बनता है, आप भी क्या करो, कुछ कर्तव्यों का पालन आप करो। जैसे आपने देखा होगा प्लेटो, प्लेटो को आपने पढ़ा है या जब भी हम आगे करेंगे, तो उसने न्याय के सिद्धांत में बताया था। तो क्या बताया था, न्याय तब स्थापित हो जाएगा जब तीनों वर्गों अपना अपना काम समझने लग जाएंगे, अपना अपना कर्तव्य अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे, किसी के एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कर्तव्य के ऊपर उसने क्या दिया था, बल। लेकिन आधुनिक युग में आपको क्या दिए जाते हैं, राइट्स ज्यादा दिए गए हैं, आपको अधिकार ज्यादा दिए गए हैं, ताकि आप क्या कर सको, सरकार को निरंकुश बनने से आप क्या कर सको, रोक सको, ताकि आपकी आज़ादी है, जो आपकी समानता है, वो क्या हो जाए, ज़्यादा बढ़े। इसके लिए राइट दिए गए हैं, हमने पढ़ लिए। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी। तो आपके भी क्या बनते हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर विद्यार्थी जीवन में है तो आपका क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी जीवन का अच्छे से पढ़ना, जिस काम के लिए आए हो। जैसे आपने एडमिशन लिया है तो किसके लिए लिया है, पढ़ने के लिए, यानी कि फिर आपका ये कर्तव्य भी बनता है, जो आपके माँ बाप ने जिम्मेदारी दी है आपको, उसको फिर आप पूरा भी करो। और जैसे मेरा कर्तव्य क्या है कि जैसे मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य, उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, ये ना कि फॉर्मेलिटी करके चला जाऊँ, ऐसा ना हो। तो ऐसे ही देश की क्या की जाए, रक्षा की जाए। हम इसमें पढ़े कौन कौन से इसमें कर्तव्य रखे गए हैं, और सभी राज्य का भी कर्तव्य हो, व्यक्तियों का यानी कि नागरिकों का भी कर्तव्य हो भी क्या करने का, अपने देश को अच्छा बनाने का, खुशहाल बनाने का, और एक देश को ऊपर उठाने का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या बने, पहचान बने। तो इससे संबंधित कुछ कर्तव्य जोड़े गए, उसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत के मूल संविधान में ये नहीं थे, ये देखो फैक्ट है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्या मूल कर्तव्य भारत के संविधान में थे, नहीं थे, नेट में नहीं आते हैं, छोटे जो पेपर होते हैं आपके उसमें आ सकते हैं। तो ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे, तो ये बाद में शामिल किए गए हैं। तो इसके लिए क्या बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, सरदार सवर्ण सिंह, सरदार सवर्ण सिंह समिति। एक समिति बनाई गई, सरदार सवर्ण सिंह समिति। जब ये समिति बनाई गई तो उस समय क्या चल रहा था, इमरजेंसी चल रही थी, इमरजेंसी चली हुई थी। जो आपने देखा हुआ है 42वां संवैधानिक संशोधन, संशोधन किया गया 42वां 1976 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए थे इंदिरा गांधी ने, क्योंकि 75 से 77 देखो इमरजेंसी थे, और इसमें कौन आ रहा है, इंदिरा गांधी की चल रही है। तो समिति बनाई गई, इसमें टोटल मेंबर जो रखे गए थे 12, जो इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार सवर्ण सिंह थे। और इसमें क्या थे, ये जो सरदार सवर्ण सिंह रही है, इसके नाम एक रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है, ये कैबिनेट मंत्री सबसे ज्यादा बार रही है,
23 वर्षों तक ये कैबिनेट मंत्री बन के रहे हैं, 23 वर्षों तक। देखो इसके सामने ये रिकॉर्ड है। ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं, रेलवे मंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे हैं समय समय पर। तो क्या हो गया? हाँ, उसने नेहरू सरकार में भी काम किया है, इंदिरा गांधी की सरकार में भी काम किया, कैबिनेट के स्तर पर। कैबिनेट में वो आते हैं जो एक एक्चुअल में देश को चलाते हैं। मंत्री कई प्रकार के बनते हैं, जो सबसे ऊपर दर्जे के होते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा भाग 5 है, ये सबके बारे में, इसके बारे में बताएगा। राष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, सारी इन्हीं के बारे में आएगी, लेकिन आएगा आराम आराम से। तो क्या था, 12 सदस्य थे। इंदिरा गांधी ने समिति बनाई कि क्या जोड़ा जाए कर्तव्य। भाई सरकार इतना दे रही है आपको, डीपीएसपी दे रही है, तो आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं तो जोड़े जाओ। तो इसने कहा था भी हम क्या करेंगे, 8 कर्तव्य जोड़ने की इसने बात कही थी। विकास कितने कर्तव्य हो? 8। लेकिन इंदिरा गांधी ने कितने जोड़े? 10। देखो अगर क्वेश्चन ये आ जाए, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी? 8। लेकिन जोड़े कितने गए? 10। और अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में कितने हैं? 11। देखो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। भाग 4A, एक ही इसमें आर्टिकल है 51A, इसी के आगे इसमें 11 कर्तव्य दिए गए, मूल संविधान में नहीं थे। भाग 4A बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आर्टिकल कौन सा है? 51A। किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ से, यानी कि जो पहले सोवियत संघ था 1991 से पहले। इसके बारे में पढ़ेंगे हम जब इंटरनेशनल रिलेशन को हम देखते हैं, तो इसमें बड़ा चला इनका शीत युद्ध का, तो उसके बारे में इनकी थ्योरी समझेंगे। शीत युद्ध क्या था, किन दो देशों के बीच में ये चला, कैसे कैसे ये चल रहा था, 1991 में कैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ, या आज कह सकते हैं आप जो रूस है। तो यहाँ से प्रेरित होकर हमने क्या ले लिए, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो ये है, इतने फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है? भाग 4A में जोड़ा गया क्या है इसमें मूल कर्तव्य? आर्टिकल 51A। एक ही आर्टिकल, इसके आगे क्या है? सब क्लोजेज है इसमें, ठीक है ना। किस कौन सी समिति बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब बनी थी? 76 में ही, 76 में उसने दे दी थी। कितने सदस्य थे? 12। जब किसने कितने सिफारिश की थी मूल कर्तव्य होने चाहिए? 8। इंदिरा गांधी ने कितने जोड़े? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ से। यहाँ से आपने देख लिया। तो आगे हम समझते हैं इनमें लिखा हुआ क्या है, या मूल कर्तव्य जोड़ने से आपको क्या बेनिफिट हुआ। मूल कर्तव्य जोड़ने से तो ये बेनिफिट हुआ भी, नागरिक को क्या रहेंगे, अपने शासन में रहते हुए काम करेंगे, और कर्तव्य होगा तो देश के हित के लिए काम करेंगे। जो भी इसमें सरकार जैसे आंदोलन करते हैं, तो इसमें क्या कर देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, उससे बचाव के लिए है। तो एक एक करके अब हम इसको करते हैं, समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है, लेकिन जब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है ना, तो फिर क्या करता है, सीरियल वाइज पूछ लेता है भी, जो ये कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, वो उनका सीक्वेंस बताओ। तो एक एक करके देखेंगे सीक्वेंस। और क्या ये मूल कर्तव्य है, वाद योग्य है? देखो 3 चीजें चलती हैं, आपने फंडामेंटलाइज में देखा होगा, क्या वो वाद योग्य है। वाद योग्य यानी कि मतलब इनको लागू करवाने के लिए आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए जा सकते हो आप, तो वो वाद योग्य नहीं है। क्या ये वाद योग्य है? नहीं है, ये भी वाद योग्य नहीं है। लेकिन इसके आगे जो ये फंडामेंटल जुड़ गया, मूल जुड़ गया, और इससे संबंधित क्या करती है सरकार, अधिनियम भी बना रखे हैं। तो कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हो जिससे एक देश को क्या होता है, नुकसान होता है, उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो मूल है, यानी कि मूल का मतलब होता है जो जरूरी है, बिल्कुल। जैसे फंडामेंटल से जुड़ा हुआ, उसका मतलब ही आपको ये दे जाने जरूरी है, बिल्कुल। और इसी तरीके से इसके आगे क्या जोड़ दिया, मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल, इसके आगे भी जोड़ दिया फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपने मानने जरूरी ही है, लेकिन आप इसको लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते।
इसके ये आपका कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्य से भाग रहे हो तो सरकार को यदि नियम ले आती है, उसके तहत फिर क्या करती है, आपको सजा का प्रावधान है। जैसे क्या है, अभी आप राष्ट्रगीत है जो हमारे, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज है, उसका अपमान नहीं आप कर सकते, नहीं तो आपको क्या कहा जलाएगा, देशद्रोह, उसके तहत मुकदमा चल पड़ेगा। तो देखते हैं आप एक एक में क्या है। आर्टिकल क्या है, 51A एक ही है। तो इसका जो पहला है ए, इसमें क्या रखा हुआ है, यानी कि पहला मूल कर्तव्य क्या है आपका, इसमें है आपका भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान, उसका क्या करोगे आप, पालन, उसका पालन करोगे आप। और क्या रखा हुआ है, जो भी एक देश के आदर्श है, हमारे आदर्शों है, जो संस्थाएं हैं, ये चीज समझ रहे बस आपने, और है नहीं कुछ इसमें, संस्थाएं हैं, जो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है और जो हमारा राष्ट्र गान है, उसका क्या करोगे आप, मान करोगे, सम्मान करोगे। संविधान समझते हो क्या है, जब हम पढ़ ही रहे हैं, जिसके अनुसार एक देश का शासन प्रशासन चलता है। अगर सिंपल से शब्दों में कहूँ तो संविधान वही है। संविधान हमको सिखाता है भी हमने कानून कैसे बनाने हैं, सरकार को सीमित बना के रखता है, नागरिकों को क्या देता है, अधिकार देता है, वो संविधान है। उसका हम क्या करेंगे, पालन, यानी कि उसका मान सम्मान करेंगे। वहां पर जो लिखी हुई बातें उनका क्या करेंगे, मान सम्मान। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति समूह नहीं है। किसके अनुसार चलता है हमारा देश का शासन, संविधान, उसका हम क्या करेंगे, पालन। उसका अपमान कर नहीं करोगे, आपका ये कर्तव्य बनता है। आदर्शों, आदर्शों माना गया है प्रस्तावना को, आदर्श यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखो जो जो चीजें लिखी हुई है, हम भारत के लोग से लेकर जो हमने पूरा पढ़ा ही है, प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ा, उसमें जितने भी हमारी शासन प्रणाली है, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, जो हमारी ये किसकी बताता है, ये शासन का स्वरूप है जो हमारा, उसका मान सम्मान करते हैं। इसमें जितने प्रकार के न्याय दी गई है, समानता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, उन सबको क्या करते हैं, हम मान सम्मान करते हैं। इनके आदर्श कौन है, हमारी प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसका क्या करेंगे, मान सम्मान। एक है हमारी जो संस्थाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि ऐसी संस्थाएं जिनका क्या करेंगे, हम मान सम्मान करेंगे। राष्ट्रपति का पद बहुत ही गरिमापूर्ण है, मान सम्मान, उसका हम, हमारा कर्तव्य है उसका अपमान ना करें। तो आपने देखा भी होगा, कभी भी राष्ट्रपति, कभी भी राष्ट्रपति के ऐसे चित्र नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे पोस्टर नहीं मिलेंगे कार्टून जैसे, क्योंकि भारत का पहला नागरिक है और ये किसका क्या जाते हैं, हम मान सम्मान करते हैं ऐसा पद का। हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये मान सम्मान करें। इसी प्रकार से पीएम का, तो पीएम का तो कम ही होता है, लेकिन इसका पद का हम सम्मान जरूर करते हैं। हाँ, उसके ऊपर व्यक्तित्व जैसा बैठा है उसके आधार पर हम देखते हैं। वे व्यक्तित्व जैसे ये लाल बहादुर शास्त्री जी हुए हैं, इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। चौधरी चरण सिंह है जो, उनका मान सम्मान अच्छे से कर रहे हैं। यानी कि जो देखो, जिस पद पर जो जैसा व्यक्ति आएगा और उसका जैसा व्यक्तित्व होगा, तो उस आधार पर क्या करते हैं, मान सम्मान किया जाता है। यानी कि इसका मान सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था बनी हुई है, यानी कि जो कोर्ट के जो निर्णय आते हैं, जो सुनाए जाते हैं फैसले, उनका क्या करेंगे, हम मान सम्मान करेंगे। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते आप। और क्या, राष्ट्रध्वज हमारा क्या है, जो राष्ट्रध्वज है, उसका क्या करते हैं, हम मान सम्मान करते हैं। अभी सबसे ऊपर तिरंगा रहे हमारा, तो यही है, यानी इसका हम क्या करें, मान सम्मान कर रहे हैं। अगर तिरंगे के ऊपर बात आ जाए तो हम मर मिटने के लिए तैयार भी रहते हैं। जैसे युद्ध हुए जो पाकिस्तान के साथ हुए, जैसे चाइना के साथ हुए, तो हमने अच्छे से लड़ा, यानी कि राष्ट्रध्वज। इंटरनेशनल रिलेशन में इसका बड़ा महत्व है। जब भी आप देखते हो समुद्री नियम आपने पढ़े होंगे इंटरनेशनल में, तो आपको पहचाना झंडे के आधार पर ही जाता है। अभी जिस देश का समुद्री जहाज पर झंडा लगा हुआ है तो उसको देख लेता है, अगर दुश्मन देश है फिर तो आने नहीं दिया जाएगा, अगर मित्र देश है तो फिर इसको बुला लिया जाएगा। और जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय गान, उसका हम क्या करते हैं, मान सम्मान करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, कर्तव्य है। अब देखते भी कहीं पर भी राष्ट्रगान की धुन सुनाई दी जाती है तो आप ऐसी अवस्था में आ जाते हो। तो ये अवस्था क्यों है भी, हम क्या करें, इसका मान सम्मान करें,
दिल से हम क्या करते हैं, उसको मानते हैं, जो उसमें बातें लिखी हुई है। तो ये हमारा क्या बनता है, कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जिससे देश चल रहा है यानी संविधान से, उसका पालन करेंगे। जो हमारे आदर्श हैं यानी प्रस्तावनाओं को माना गया उसका मान सम्मान करते हैं। संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जो एक देश के लिए कानून बनाती है, यानी जैसे संसद हो गई है, ठीक है ना, संसद को बोला जाता है, वहाँ पर जो कानून बनते हैं। न्याय का मंदिर, अब कह लो वहाँ पर कानून जो जैसे बनेंगे वही तो फिर लागू होंगे। जिस प्रकार के कानून, अगर कानून अच्छे होंगे तो न्याय भी अच्छा ही मिलेगा। राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका क्या करते हैं हम, मान सम्मान करते हैं, और ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। जो 51 ए का बी है, इसमें रखा गया है जो स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में चलाए गए ऐसे आदर्श जो हमको क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरित करने वाले आदर्श, उनको हम क्या करेंगे, हृदय में संजोए रखेंगे। हृदय में संजोए कर रखेंगे, हृदय से उनकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट। जैसे आपने देखा होगा गणेश उत्सव, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो बाल गंगाधर तिलक है उसने चलाया, या उसके जो 1 अगस्त को उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद या गणेश उत्सव को मनाया जाता है 1 अगस्त को। तो क्या था, गणेश उत्सव क्या था, जो हिंदुओं की एकता को दर्शाता था। आज भी हम उनका क्या करते हैं, मान सम्मान करते हैं। जैसे कि आती है शिवाजी जयंती, जो शिवाजी जयंती है उसका हम क्या करते हैं, मान सम्मान करते हैं। यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे चलाए गए आदर्श जो हमको क्या करें, अभी भी प्रेरित करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, अपना उनका मान सम्मान करेंगे। जैसे ये लगा लो गांधी जयंती आती है, जैसे गांधी जयंती हमको क्या देंगे, गांधी जयंती का मतलब क्या है कि गांधी को याद करने का मतलब है जो उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते थे, यानी कि जैसे उसने अंग्रेजों को झुका दिया था अहिंसा के बल पर, यानी हिंसा नहीं की थी उसने, तो उनका हम क्या करेंगे, मान सम्मान हमेशा करते रहेंगे। ये क्या है, हमारा कर्तव्य है। सी में है आपका संप्रभुता। संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता, एकता व अखंडता, इसका क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। यानी कि संप्रभुता पढ़ लिया आपने, क्या होती है संप्रभुता, जिसमें एक देश आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है कोई भी कानून बनाने में, नियम बनाने में, तो उसको जो भारत की प्रभुसत्ता है उसका हम क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे एक सरकार कानून बनाती है, नियम बनाती है, उसका हम क्या करते हैं, मान सम्मान करते हैं। हमारी जो विदेश नीति होती है, तो ये संप्रभुता को दिखाता है, हमारी प्रभुसत्ता को दिखाता है। और हमारे कैसी प्रभुसत्ता है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, यानी कि अंतिम रूप से पावर किसके पास है, जनता के पास है। ऐसा नहीं होगा कोई भी सरकार आए और ऐसा कानून बना दे सारी की सारी पावर अपने पास ले ले, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि कैसी प्रभुसत्ता होगी, लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब कि जो अंतिम रूप से प्रभुसत्ता किसके पास है, जनता के पास है। जो जनता के लिए, कल्याण के लिए कानून बने, नियम बने, उन्हीं को सरकार आगे बनाएगी। सरकार अपने पास पावर नहीं ले सकती। तो एकता और अखंडता, यानी कि देखो भारत में क्या है, विविधता बहुत ज्यादा है, बहुत सारे धर्म है, जाति है, इनके आधार पर अभी भी विरोध होता रहता है। उसको क्या करने के लिए, देश की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, इतने धर्म जाति होने के बावजूद भी देखो भारत अच्छा काम कर रहा है। यानी कि अगर स्थिति देखें, जो साथ साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो या और अन्य कंट्रीज हो अफ्रीका के, तो उनसे क्या हो गया, हमारी स्थिति क्या है, ऊपर उठी है। तो क्यों उठी है, क्योंकि हमने हमारी एकता व अखंडता का क्या है, मान सम्मान किया है, और आगे भी हम क्या करते रहे, इनका मान सम्मान करते रहे, और ये कहाँ जोड़ दिए, कर्तव्य है। ठीक है, यानी कि संप्रभुता, एकता व अखंडता का क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हम क्या करेंगे, देश की रक्षा, देश की रक्षा
ये आपका कर्तव्य है या नहीं है देश की रक्षा करना? आप देश के क्या हो? नागरिक हो। और आप क्या हो? भविष्य भी हो। जैसा आप रक्षा करना चाहोगे वैसे ही होगा देश। यानी कि आगे आपने ही आना है, कोई आईएएस बनेगा, आप में से तो बनते हैं, कोई राजनीति में जाएगा। जैसे आपको ये बताओ, पिछली क्लास में जो अपने थे सुखविंदर बोस्ती से, आपने देखा होगा, तो वो क्या बना हुआ? सरपंच बना हुआ है। तो ऐसे ही तो जाते हैं, पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। और उसका मोटिव भी यही था, भी मेरे को राजनीति में जाना है। तो उसकी अच्छी जीत भी हुई थी जब ये सरपंच के चुनाव हुए थे हरियाणा में। तो सबके अलग अलग रहते हैं मोटिव। तो राजनीति का सबसे अच्छा तो पढ़ा वो इसीलिए ही है, राजनीति को पढ़ा तो सबसे अच्छा उसे नहीं है, क्योंकि राजनीति करते कौन है? यही तो करते हैं। एक देश का मुखिया बन गया वो देखो छोटी सी उम्र में। तो ऐसे लड़के भी बहुत पसंद है। क्या हो गया? अब ये ऐसे ऐसे राजनीति चलती रहती है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, राजनीति ऐसी हो जिससे देश का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए, बेनिफिट हो जाए। हाँ, तो क्या करना है आपने? देश की रक्षा। और क्या हो जाए अगर देश की रक्षा के लिए देश आह्वान करे, यानी कि आपको बुलाए, तो आप क्या करोगे? जाओगे। ये नहीं है भी आप जाओ और उसके बदले पैसे ले। मैं तो जब आऊंगा तो मेरे को क्या दोगे? सरकार पैसा देगी। ऐसा नहीं है, देश से बढ़कर फिर कुछ नहीं है। और जो आप यहाँ पर काम करवाया जाएगा आपसे, वो ये भी नहीं माना जाएगा भी आपका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। क्योंकि आपको राइट्स दिया गया है। क्या राइट है? शोषण के विरुद्ध राइट है, आपका शोषण नहीं कर सकते। लेकिन युद्ध हो गया, कोई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, जो सेना है वो कमजोर पड़ जाती है या कम रह जाती है, तो क्या कर लेंगे? देश के जो नागरिक है उनको बुला लेंगे। जैसे सेना सेना अगर कम पड़ गई है तो फिर एनसीसी के जो आते हैं कैडेट हैं उनको बुला लेंगे, एनएसएस के ग्राम नागरिकों को बुला लेंगे। तो इससे क्या कर रहे हो आप? देश के, अगर माने कि चलो देश नहीं बचा, तो फिर आप करोगे क्या? सबसे पहले क्या है? रक्षा हो, तभी तो आपके राइट्स रह सकते हैं। और चाइना ने, मान के चलो चाइना ने युद्ध किया और जीत लिया, फिर क्या करोगे यार? इससे अच्छा आप क्या करो? लड़ो देश की रक्षा के लिए, हमेशा तत्पर हो। और सरकार अगर बुलाती है आपको तो जाओ। तो ये आपका क्या बनता है? कर्तव्य बनता है देश की रक्षा करने के लिए। और ये आपका शोषण नहीं समझा जाएगा। ये आप कहीं सोच लो मेरे को धक्के से बुला रहे हो तो शोषण किया जा रहा है, ये काम के विरुद्ध अधिकार, मेरा तो कमन नहीं है जाने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में क्या होनी चाहिए? क्या भावना होनी चाहिए? कि देश के लिए मर मिटे। ठीक है ना, यानी देश की हम रक्षा करें। चलिए ये तो बात होगी। इससे भी होना चाहिए, जो देश को अंदर से ही खाया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, ये ज्यादा दिखते हैं। इससे भी क्या करनी है? देश की रक्षा। तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। वो तो अलग बात है, युद्ध कभी हो गया तो चलो आना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तो एक देश में जो ये भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको दूर किया जाएगा, ये बेहतर रहेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें? देश की रक्षा है। अगर सरकार बुलाए आपको देश की रक्षा के लिए तो आप जाओ। ठीक है, ई में जो रखा गया है, इसमें है आप तो एक तो क्या करोगे? आप में क्या होनी चाहिए? समरसता और भाईचारे की भावना। भाईचारे की क्या बनी रहे आप में? भावना। और साथ में कोई भी ऐसी प्रथा का पालन नहीं करोगे जिससे स्त्रियों की स्थिति क्या हो? कमजोर हो, या उनको क्या करना पड़े? ऐसी स्थिति का पालन करना पड़े जिसका क्या हो? वहां पर शोषण हो। यानी कि क्या है? समरसता। समरसता होती है सबको समान मानना, यानी कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी लोग क्या है? एक समान है। चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे मुस्लिम धर्म से है, चाहे सिख से है, ईसाई से है, या कोई भी किसी भी जाति से, किसी भी भाषा से, सबको क्या मानना? समान। तभी तो आप इस भेदभाव को कम कर पाओगे। क्योंकि भेदभाव हमने बहुत झेल लिया प्राचीन काल से, मेरे अभी भी झेल ही रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में क्या होना चाहिए? आपका प्रेम भावना बनी रहनी चाहिए, यानी कि भाईचारा आप में बनी रहनी चाहिए। ऐसी आप माहौल तैयार करोगे अपने आसपास का। यानी कि हर किसी से लड़ते फिरो आप, भाई झगड़ा कर रहे हो आप, उसको वहां गए तो उसको गाली दे दी, वहां गए तो उसको गाली दे दी, फिर तो दिखते हो जाएगी। ऐसा नहीं हो। क्या हो? सबको समान समझे,
और क्या करें, भाईचारे की भावना बना के रखें। और ऐसी कोई भी प्रथा हो या परंपरा हो उसका पालन नहीं करेंगे जो महिलाओं का क्या कर रही है, शोषण कर रही है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में सती प्रथा, सती प्रथा ने क्या किया, महिलाओं को शोषण ही तो किया, शोषण किया, उनको तो मौत की घाटी उतार दी है। आपने देखा होगा जब उसका पति मर जाता था तो उसको किस प्रकार से जिंदा जला दिया जाता था, तो फिर चीज का क्या फायदा है। जैसे अब ये 3 तलाक का मुद्दा था, जैसे आप देखो इंस्टेंट 3 तलाक थे, उसको खत्म किया गया, ठीक है ना, लेकिन सजा का प्रावधान है। तो ऐसी कोई भी प्रथा या परंपरा का पालन नहीं करो जिससे क्या हो, महिलाओं की स्थिति को क्या हो, नुकसान हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे व्याख्या हो जाते हैं अभी भी, लेकिन उससे बचने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और ये आपका क्या है, कर्तव्य, ठीक है। तो पहले क्या है, एक में सबसे ऊपर क्या है, संविधान, संविधान का क्या करते हो, पालन करते हो। फिर क्या है, आपके जो आदर्श रखे गए हैं, यानी कि प्रस्तावना को आदर्श माना गया है, उसका मान सम्मान करो आप। आपकी जो संस्थाएं हैं उनका मान सम्मान करो। जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, अच्छा राष्ट्र ध्वज, आपने केस सुना होगा नवीन जिंदल का केस, ये दोबारा एक्टिव हो गया अब हरियाणा में, एमपी किसको सीट दे दिया 75 से, नवीन जिंदल को, ठीक है ना। वही है ये राष्ट्र ध्वज वाला क्या था, उसने क्या कर लिया था, निजी जो उसकी फैक्ट्री थी वहां पर ध्वज फहरा दिया था, लेकिन वहां तक पहले अपने को क्या नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स नहीं था। फिर 2004 में फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया 19(1) में, ये है जो उसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें जोड़ दिया गया, भी आप राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हो कहीं पर, लेकिन उसका गलत तरीके से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, नवीन जिंदल केस। और राष्ट्रगान का क्या करोगे, आप मान सम्मान करोगे, ठीक है। दो में क्या है, आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको क्या करोगे, मान सम्मान करोगे, ठीक है ना। और सी में क्या है, यानी कि आपकी जो संप्रभुता है, एकता व अखंडता है, उसका क्या करोगे, मान सम्मान करोगे। डी में क्या है, देश की रक्षा करोगे आप, और साथ में क्या करोगे, अगर देश बुलाए, सरकार बुलाए आपको तो क्या कर लोगे, साथ में जाओगे, ठीक है ना। और क्या है, समरसता व भाईचारे की भावना क्या करोगे, बना के रखोगे। और कोई भी ऐसी प्रथा का पालन नहीं करोगे जो स्त्रियों को क्या बनाती है, कमजोर बनाती है, या क्या करती है, उनका शोषण करती है, ठीक है। उसके बाद है एफ, इसमें जो रखा गया आपका, जो हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है उसका क्या करोगे, संरक्षण करोगे, एक तो उसको बचा के रखोगे, और क्या करोगे, उसका संवर्धन, संवर्धन होता है ना, उसको और भी बढ़ाओगे। क्योंकि अब क्या हो गया, देखो होगा आपने, पाश्चात्य संस्कृति को आप अपना रहे हो। पाश्चात्य संस्कृति क्या होता है, संस्कृति में आ जाता है आपका रहन सहन, खान पान, जो भी आपके वैवाहिक संबंध है जो भी है वो आ जाते हैं, संस्कृति ये कल्चर है एक तरह से। तो अब क्या हो रहा है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, क्योंकि देखो आपको राइट्स भी है ये, भी अपनी अपनी संस्कृति को बचा के भी रखोगे, उसका मान सम्मान करोगे, लेकिन हम किसकी तरफ भाग रहे हैं, पाश्चात्य। अगर मैं पहरावे में बात करूँ तो जैसे जीन्स है, या आप देखते हो भी कई तो ऐसे करते हैं, यहाँ से फटी रहती है, घुटनों से फटी रहेगी। और टी शर्ट देखोगे आपने, कभी एक यहाँ से टांकी लग जाएगी, एक यहाँ से लग जाएगी, एक यहाँ से, वो क्या है, फैशन है, वो भारत का पहरावा नहीं था, वो पाश्चात्य का है। खान पान में आप देखते हो बर्गर आ गया है, ठीक है ना, पिज्जा आ गया है, फिंगर चिप्स आ गया, नहीं फास्ट फूड आ गया है। ये भारत में ऐसा नहीं था, आपके माँ बाप से पूछना कभी उन्होंने खाया है ऐसा, अपने पूछोगे तो उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि ये संस्कृति में नहीं था हमारे। लेकिन जैसे जैसे क्या हो रहे हैं, मॉडर्न के नाम पे, मॉडर्न के नाम पे कह लो आप, अच्छा मॉडर्न के नाम पे अमेरिका अपनी संस्कृति के नाम पे, संस्कृति के नाम पे अपना विकास कर गया, तो आपको पता भी नहीं चला। ये होती है जो विकसित देश है, या जो देश है कैसे एक देशों का शोषण करे और पता भी नहीं चल रहा है। तो आपके जो दूध की ये नहीं खाना पसंद करेंगे। अब पार्टी होगी तो पिज्जा पार्टी, अब देखते हो पिज्जा पार्टी, बर्गर पार्टी, केक पार्टी, ये क्या है, सारा पाश्चात्य कल्चर है। क्या हो गया, अब वही तो कह रहा हूँ, अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर दूध की
मतलब कि कैसे आपको सूट कर पाएगा, उसके लिए काम भी तो करना जरूरी है। काम आप करते नहीं क्योंकि सारा काम किसने ले लिया है, मशीनों ने। तो बीमारी भी देख लो अब कितनी फैल गई है। तो हमारा क्या होगा, कर्तव्य होगा भी जो भारत की संस्कृति है उसको हम बना के रखें। जैसे बीजेपी की ये नीति हमेशा रहती है, सनातन धर्म को बढ़ाएं। सनातन देखो, भारत की संस्कृति में अकेला सनातन धर्म तो नहीं है, और भी धर्म है उनको भी बढ़ाएं। लेकिन बीजेपी को हमेशा ये रहता है कि हम अपनी संस्कृति के आधार पर चलें। हाँ, तो आपका भी कर्तव्य क्या रखा गया है, ये आपकी जो संस्कृतियां हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं, जो एक देश को आगे बढ़ा रही है, जो एक ये देश का विकास करेंगे, उसका आप क्या करो, संरक्षण करो, उसको बचा के रखो, संवर्धन करो, उसको और भी अधिक बढ़ाओ। तो आपका क्या है, ये कर्तव्य जी। इसमें है आपका जो पर्यावरण है, जो क्या है आपका पर्यावरण। पर्यावरण में यानी कि आपके वन आ जाएंगे, या झील है, या नदी है, या फिर वन्य जीव है। इनका भी आप क्या करोगे, संरक्षण करोगे और संवर्धन करोगे। संरक्षण यानी कि बचाव, संवर्धन यानी कि और भी बढ़ाना। क्योंकि अगर आप वनों को काट दोगे तो फिर समस्या है। ये जो अपनी झीलें हैं, बहुत सारी झीलें पाई जाती है भारत में, तो क्या है भौगोलिक रूप से बहुत ही डिफरेंस है, 6 प्रकार की। तो यहाँ पर क्या है, ऋतु है। सबसे अच्छा इन्वायरमेंट अभी इस समय यहीं पर है। हर 2 मंथ में ऋतु बदल जाती है। तो आप देखते हो भी वहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होगा यूरोप का या अमेरिका में। बर्फ हमेशा वहाँ सर्दियाँ रहती है, वहाँ पर धूप नहीं निकलती है कई कई दिनों। तो आपने देखा हो बहुत सारे अंग्रेज कहाँ आ जाते हैं, अपने गोवा में। गोवा में पड़े रहते हैं, उन लोग के कपड़े निकाल निकाल के। जो क्यों, धूप चाहिए उनको, क्योंकि बॉडी को सारी चीज़ें की जरूरत है। इंडिया में सब कुछ है, अगर भूगोलिक दृष्टि से देखें तो क्या है, सब कुछ है। आपको यहाँ पर गर्मी भी मिल जाएगी। अच्छा, अब आ रही है लू, चलेगी अब, लू भी आ जाएगी, ठीक है ना, सर्दी भी आ जाएगी, बसंत ऋतु भी है, ठीक है ना। अब जो मौसम सा चला है वो बसंत का ही है। अच्छा लग रहा होगा आपको सारा, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका हम क्या करेंगे, बना के रखेंगे। अगर हमने इस एनवायरनमेंट के साथ दिक्कतें पैदा कर दी, या उसका क्या कर लिया हमने, प्रदूषित कर दिया, तो फिर पर्यावरण भी क्या हो जाएगा, प्रदूषित। फिर आप देखते हुए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। भारत में पहले सर्दियाँ बहुत जल्दी आ जाती थी, लेकिन अब क्या जाती है, दिसंबर जनवरी जनवरी तक आती है अब जाके। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये कहीं ना कहीं कारण है। तो कर्तव्य है भी आप इनका क्या करो, मान सम्मान करो, ठीक है ना। यहाँ से झील है या नदी में क्या करते हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, जो बड़े बड़े जो धंधे हैं, उनका पानी किस में जा रहा है, नदियों में जा रहा है। तो ये कहते हैं भी गंगा क्या हो गई है, मैली हो गई। तो गंगा मैली नहीं है, गंगा को मैली किया जा रहा है। देखते हो भी हो गए आप, उसमें जो गंदा पानी जहाँ से वो निकलती है वहाँ देखना आप, कितना, या हरिद्वार में नहा के आते हैं। अच्छा, गंगा में तो इतना हमारा पाप भी धुल जाते हैं, तो वो फिर मैली कहाँ से है, गंगा में जाते हैं तो पाप धोने के लिए, या जो गोते लगाते, जो ऐसी प्रथा बन गई, अब जो भी परंपराएं हैं, अगर वो मैली होती तो फिर आपके पाप कहाँ दिखते। तो सोचने की बात है, क्योंकि वो मैली कर दी गई है, उसमें क्या डाल के, फैक्ट्रियाँ, पानी, जो भी है, ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा, जो वन्य जीव है उनका क्या किया जाएगा, संरक्षण करेंगे, यानी कि उनको मारेंगे नहीं, ठीक है ना। ये आपने बड़ा सुना होगा, ये सलमान खान ने जो हिरण का बड़ा मामला था। हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन वही है, संविधान क्या है, थोड़ा व्यवहार में जब ये लागू होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ जाती हैं कई बार। आम जनता के लिए तो संविधान सही है, लेकिन जब वो व्यवहार में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या जो अलाइट क्लासेस हैं, उनके लिए थोड़ा फिर वो बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान है सबके लिए, और सब पर क्या होना चाहिए, समान रूप से लागू भी होना चाहिए। जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था भी, संविधान चाहे कितना ही कमजोर हो, लेकिन अगर उसको आगे पालन करने वाले या चलाने वाले अगर सही लोग होंगे, तो एक कमजोर संविधान भी मजबूत संविधान बन जाएगा। और अगर एक संविधान को आप कितना ही मजबूत कर लो, और उसको चलाने वाले कमजोर हैं, कमजोर गए नहीं भी वो खाते पीते नहीं है, वे मेरे वर्गे हो, मेरे जैसे हो, ऐसा नहीं, मतलब कि जो उनमें भ्रष्टाचार ना हो, अच्छे से देखते हो, तो एक कमजोर संविधान भी क्या हो जाएगा,
शक्तिशाली सिद्धांत बनकर आए, और सब सिर्फ किसके ऊपर है, वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका दिया गया है, आप क्या करोगे देश के लिए वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक व मानवतावाद, यानी कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरीके से सोचोगे, वैज्ञानिक तरीके से सोचोगे। और ऐसा ना हो कि भी आप क्या कर रहे हो, विज्ञान के पीछे लग रहे हो और मानव का भूल ही जाओ। यानी कि आप जो सोचने का जो तरीका होगा आपका कैसा होगा, वैज्ञानिक तरीके से आप सीखोगे ही, वैज्ञानिक तरीके से चीजें आप करेंगे, क्योंकि आज माना जाता है विज्ञान का युग है, साइंटिफिक, यानी कि जो धर्म के नाम पे पहले जो शोषण हो रहा था उसको बचाने का प्रयास करोगे आप, ये विज्ञान है। और मानवतावाद है भी, आप नैतिकता भी आप में बनी रहनी चाहिए, आप मशीन ना बन जाओ। आज आप देखते हो रोबोट आ गए, सारा काम वो कर लेते हैं। जो रोबोट में और एक मानव में जो फर्क रह गया, सिर्फ किसका रह गया, फीलिंग का रह गया बस, इमोशनल का। काम तो वो भी कर लेते हैं, काम तो आप भी करते हैं, आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो। अब जो आपको डिफरेंस करता है एक रोबोट या मशीन से या इंसान को अलग करता है, वो क्या आपकी नैतिकता है या आपके सोचने का तरीका है, इमोशनल हो आप, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, मानवतावादी भी होना जरूरी है। मानवतावादी होता है मानव की रक्षा करना, एक मानव दूसरे मानव की अगर रक्षा करे, वो कैसे करे, नैतिकता के आधार पर उसका मान सम्मान करे। तो इस प्रकार की क्या होनी चाहिए, आप में भावना होनी चाहिए। ठीक है, यानी किस तरीके से सोच रहे हो आप, वैज्ञानिक और मानवतावाद से। हाई में रखा गया है भी, आप कोई भी आंदोलन करे हो, देखो आपको राइट से आंदोलन करो, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाओ, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान न पहुंचाना, यानी कि हिंसा का सहारा नहीं लेना। आप आंदोलन करो, आपको राइट्स दिया गया है, वह आंदोलन आप कर सकते हो, लेकिन जब आप आंदोलन करते हैं तो उसमें देखते हैं हम, या हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरकार की जो संपत्ति है उसको तोड़ते हैं, कभी बस फूक देंगे, कभी रेल के काम कर देते हैं, कोई इमारतें गिरा देंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार किसकी है, देश की है, उसको बनाता कौन है, देश है। और सरकार के पास पैसा थोड़े है, वो तो जो आपका टैक्स दे रहे हो वहीं से सरकार क्या करेगी, उसको बनाएगी। अगर आपने कोई भी बसे बुके जो भी किया है, उसको तो पूरा किससे करना है, आपसे ही करना है। तो सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आपका क्या है, ये कर्तव्य है। ठीक है, इसमें रखा गया है, आप व्यक्तिगत रूप से व सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से क्या करोगे, आप देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करोगे। या तो आप व्यक्तिगत तरीके से सोचो, आप व्यक्तिगत तरीके से, जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये था नीरज चोपड़ा था, उसने जेवलिन थ्रो है उसका, उसमें गोल्ड मेडल लेके आया, तो उसके बड़े वो क्या कर रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। या तो व्यक्तिगत तरीके से आप देश का क्या करो, नाम रोशन, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई अच्छा डॉक्टर बनता है। देखो ये क्या है भी, एक देश की सेवा करने के लिए आपको, ये नहीं है भी आप आईएएस बनोगे तभी आप सेवा कर पाओगे, ऐसा जो भी नहीं है भी राजनीति में आओगे, पीएम बनोगे, मुख्यमंत्री, तभी आप सेवा कर पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ईमानदारी से काम करें, या कोई आप छोटी नौकरी ही क्यों ना करते हो, अगर आप ईमानदारी से करें तो आपका सहयोग है एक देश के विकास में, देश के विकास में आप क्या दे रहे हो, योगदान दे रहे हो। तो आप चाहे व्यक्तिगत तरीके से करो या सामूहिक, यानी कि मिलकर काम करो, किसके लिए, देश को ऊपर उठाने के लिए, ये क्या है, आपका कर्तव्य है। और लास्ट है, ये बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं था, क्या है ये, शिक्षा, यानी कि जो माता पिता है वह संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजे, उनसे कोई ऐसा काम ना करवाए, अभी उनको क्या करे, स्कूल में भेजे। और सरकार उनको क्या देती है, निःशुल्क सहायता, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कब जोड़ा गया, ये 86वां संवैधानिक संशोधन किया गया 2002 में। 2002 में क्या किया गया,
ये इसको बाद में ऐड कर दिया गया, यानी कि क्या है, माता पिता, यानी कि किसी के माता पिता, उसका बच्चा अगर मान के चलो माता पिता क्या हो गया, डेथ हो गई है, और वो किसी के पास रह रहा है, होता जो किसके पास रहता है, तो उसका कर्तव्य बनता है भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करे, स्कूल में भेजे और उसको क्या दे, प्रारंभिक शिक्षा दिलवाए। और ये आपका फंडामेंटल राइट भी है 21A। देखो ये चीजें आपस में कैसे जुड़ती है, सारी चीजों को देखो आप पढ़ रहे थे, बार बार ये चीजें घूमेगी आपको, ठीक है ना। तो ये थे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। बाग 4A आर्टिकल 51A, ठीक है ना। मूल कर्तव्य है किस देश से लिए गए हैं, सोवियत संघ, यहाँ से लिए गए। कब जोड़े गए, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कब, 1976 में सरदार सवर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ दिए गए। उसका मानना था भी हम 8 जोड़ेंगे, 8 होने चाहिए, लेकिन सरकार ने, उस समय की सरकार ने कितना कर दिया, 10, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11। तो क्या क्या रखा हुआ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी करेंगे कल। ए में क्या है, संविधान का पालन करेंगे, और क्या करेंगे, आदर्श हैं जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज हमारा राष्ट्रगान, उसका मान सम्मान करेंगे। एक एक बात को मैंने समझा दिया, इस चीज में क्या क्या हमारे कर्तव्य दिए गए हैं। बी में है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्या है, आदर्श होंगे जो उन काम क्या करेंगे, अभी भी मान सम्मान करेंगे। संप्रभुता, एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे। डी में क्या है, देश की रक्षा, और देश पर अगर क्या आ जाए, संकट आ जाए और सरकार हमको बुलाए, तो हम उसके लिए क्या होंगे, तैयार होंगे उसकी सुरक्षा करने के लिए। ई में क्या है, समरसता, सबको समान समझेंगे, भाईचारे की भावना रखेंगे, और ऐसी कोई भी जो प्रथा है, परंपरा, उसका पालन नहीं करें, जो स्त्री क्या कर रही है, शोषण कर रही है। और एम में है, बात की संस्कृति का उसका हम संरक्षण करेंगे और संवर्धन करेंगे, बात की संस्कृति को बना के रखेंगे। जी में क्या, पर्यावरण से संबंधित, यानी कि इसमें वन है, झील है, नदियां हैं, वन्य जीव, उनका क्या करेंगे, हम संरक्षण करेंगे। जैसे DPSP में आपने पढ़ा होगा 48, आर्टिकल 48 है जो। एच में क्या है, हम वैज्ञानिक सोच भी रखेंगे और साथ में मानवतावादी भी। जैसे आपने देखते हो रूसो का जो जीवन बदला था, उसी घटना से बदला था, जो उसने लेख लिखा था भी, क्या जो ये आज का युग है, वैज्ञानिक युग, उसने मानव कहाँ तक विकास किया है। उसने कहा था भी मानव का विकास तो कर लिया है विज्ञानवाद आने से, लेकिन उसने नैतिकता को खत्म कर दिया है। उसको प्रथम स्थान मिला था, जो लेख था, पढ़ेंगे हम जब रूसो को अलग से, उसी में बताएंगे, तो वहां से बढ़ा। तो आप में क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच तो होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर का जो मानव है वो भी जिंदा रहना जरूरी है, यानी कि सहायता करते रहना जरूरी है। आई में सार्वजनिक संपत्ति को ना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो, और प्रयास करेंगे व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, जिससे क्या हो, देश आगे बढ़ पाए। और इसमें क्या है, माता पिता या शिक्षक का कर्तव्य होगा कि क्या करे, वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए भेजे। तो ये थे मूल कर्तव्य। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये पूछ लिया जाए तो ये पूछ लेंगे कौन सा कर्तव्य है भारतीय संविधान में दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये आपने देखना। या क्वेश्चन आ सकता है इसमें से सीक्वेंस बताओ, ठीक है ना। जब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, जब एग्जामिनर ठान ही लेता है, आप करके दिखाओ, थोड़ा डिफिकल्ट जब बनता है तो आपने ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, इतना ही बनेगा आपका नोट्स, एक ही पेज में बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ लेना, लिख लेना, ठीक है। जो चीज़ समझ में आए तो फिर ये यही वहाँ पर फिर पूछ लेना, ठीक है। बाकी करेंगे कल।